Hello friends, welcome to TECHBOT. So today in this video we will write a program to check the number is palindrome or not. So first I will explain the algorithm and you can say logic step by step with the help of graphics. It will help you to understand algorithm or logic easily. If you become a good programmer or enhance your programming skills, then you know logic building and algorithm is very important. So first we will understand the logic, after that we will write a program. So I hope you will enjoy this video. So let's start the video. So first thing is that what is palindrome number? palindrome number चेक करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि palindrome number क्या होते हैं. So a palindrome number is a number that is same after reverse. Means अगर किसी नंबर को हम रिवर्स करते हैं और रिवर्स करने के बाद भी हमें सेम नंबर आउटपुट में मिलता है तो हम उसे palindrome नंबर कहते हैं. जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ. जैसे हम 1331 एक नंबर लेते हैं और उस नंबर को रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं. उल्टा करने पर भी हमें सेम नंबर मिलता है तो ये नंबर क्या होते हैं? पैलिंड्रोम नंबर होते हैं. लाइक एग्जांपल, एक दो और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ. 121 121 को आप रिवर्स करोगे तो 121 मिलेगा. 131 हो गया, 111 हो गया, 11 हो गया. ये सब नंबर क्या है? ये सब पैलिंड्रोम नंबर हैं जिनको रिवर्स करने पर सेम नंबर हमें आउटपुट में मिलता है. तो चलिए सबसे पहले हम इसका एल्गोरिदम और लॉजिक देख लेते हैं कि किस तरह से ये प्रोग्राम वर्क करेगा और किस तरह से हमको इस प्रोग्राम को क्रिएट करना है. सो फर्स्ट स्टेप में हमें यूजर से एक नंबर इनपुट में लेना है और उस नंबर को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेना है. सो हमने एक नंबर नाम के वेरिएबल में यूजर से इनपुट लेके स्टोर कर लिया है. उसके बाद हमें टेम्पररी वेरिएबल क्रिएट करना है और उस वेरिएबल में हमें हमारे नंबर वेरिएबल को असाइन कर देना है. बिकॉज हम जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो सभी ऑपरेशन हम टेम्प वेरिएबल पे परफॉर्म करेंगे. जैसे डिवाइड का ऑपरेशन हो गया, मॉडुलस का ऑपरेशन हो गया, ये सभी हम ऑपरेशन हम टेम्पररी वेरिएबल पे परफॉर्म करेंगे. अगर हम ये सभी ऑपरेशन नंबर पे परफॉर्म करेंगे तो नंबर में जो वेरिएबल स्टोर होगा वो हमें नहीं मिल पाएगा और हमें लास्ट में कंपेयर करना होता है नंबर वेरिएबल को और रिवर्स में जो हमें फाइंड होता है उसको. अगर वो दोनों सेम होते हैं तो हम फाइंड कर पाते हैं कि हाँ ये रिवर्स नंबर है. सो हमें नंबर वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है उसे हमें सेफ रखना होगा. इसीलिए हम नंबर वेरिएबल को एक टेम्पररी वेरिएबल में असाइन कर देते हैं. उसके बाद हमें गिवन नंबर को रिवर्स करना है. बिकॉज हम जब रिवर्स करेंगे जब ही तो कंपेयर करेंगे. जैसे हमें यूजर के थ्रू एक इनपुट में नंबर मिला है, उस नंबर को हम रिवर्स करके दोनों को कंपेयर करेंगे. अगर वो दोनों नंबर सेम होते हैं तो ये पैलिंड्रोम नंबर है. अगर दोनों नंबर सेम नहीं होते हैं तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है. तो इसीलिए हमें उस नंबर को रिवर्स करना होगा. अगर आप रिवर्स नंबर का प्रोग्राम को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको मेरी पाइथन की प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिलेगा, रिवर्स नंबर इन पाइथन. उस वीडियो को आप देखकर आप डीप में रिवर्स नंबर के लॉजिक को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और रिवर्स नंबर का प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं. और मैं इस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम नंबर को रिवर्स कर सकते हैं. तो आप इस वीडियो को भी कंटिन्यू कर सकते हैं. सो नंबर को रिवर्स करने के लिए हमें सबसे पहले एक रिवर्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा जिसको 0 से इनिशियलाइज करना होगा. उसके बाद हमें एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल क्रिएट करना होगा. इसमें हम रिमाइंडर को स्टोर करेंगे. उसके बाद हम व्हाइल लूप का यूज करेंगे और व्हाइल लूप में कंडीशन देंगे टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0. जब तक टेम्प की वैल्यू 0 नहीं है जब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा और जैसे ही टेम्प की वैल्यू 0 हो जाएगी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा. अब रिवर्स नंबर फाइंड करने के लिए आपको पता है सबसे पहले हमें लास्ट नंबर को फाइंड करना होता है और लास्ट नंबर को फाइंड करने के लिए हम उसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं. तो हम सबसे पहले उस नंबर का रिमाइंडर निकालेंगे. रिमाइंडर निकालने के लिए हम टेम्पररी वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है उसको 10 से मॉडुलस करेंगे और जैसे ही 10 से मॉडुलस करेंगे उसका जो लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट होता है वो हमारे पास आ जाएगा. सो हमारे पास टेम्प में वैल्यू क्या थी? 121. 121 को हम 10 से मॉडुलस करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1. उसके बाद हम इस रिमाइंडर को रिवर्स में स्टोर करेंगे. सो रिवर्स में स्टोर करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर. सो रिवर्स की वैल्यू अभी हमने 0 इनिशियलाइज की थी तो 0 इंटू 10 0 प्लस रिमाइंडर. सो रिमाइंडर की वैल्यू है 1 तो रिवर्स में वैल्यू हो जाएगी 1. रिवर्स में वैल्यू 1 स्टोर हो जाएगी. उसके बाद हम टेम्प को 10 से डिवाइड कर देंगे. जैसे ही हम टेम्प को 10 से डिवाइड करेंगे तो टेम्प में जो वैल्यू होगी वो होगी 12. 121 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी 12. अब टेम्प में 12 वैल्यू स्टोर हो चुकी है. अगेन व्हाइल लूप के पास जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे. कंडीशन अभी भी ट्रू होगा, टेम्प की वैल्यू 0 नहीं है. सो अगेन हम रिमाइंडर निकालेंगे. 12 को अगर हम 10 से मॉडुलस करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 2. उसके बाद हम इस 2 वैल्यू को रिवर्स में सेट करेंगे तो रिवर्स में अभी हमारे पास वैल्यू है 1. 1 इंटू 10 हो जाएगा 10 प्लस रिमाइंडर 2.
तो ये हो जाएगा 12, तो रिवर्स में हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी 12। उसके बाद अगेन हम टेम्प को 10 से डिवाइड करेंगे, और टेम्प को 10 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास टेम्प में जो वैल्यू होगी वो होगी 1। अगेन जाएंगे हम वाइल लूप के पास, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, सो अगेन हम रिमाइंडर निकालेंगे, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। उसके बाद अगेन हम 1 को रिवर्स में ऐड करेंगे, सो रिवर्स की वैल्यू है 12, 12 इंटू 10 हो जाएगा 120, प्लस रिमाइंडर हो जाएगा 1, सो ये हो जाएगा 121। देन अगेन हम टेम्प को 10 से डिवाइड करेंगे, और जब हम टेम्प को 10 से डिवाइड करेंगे तो टेम्प की वैल्यू हो जाएगी 0। अगेन हम वाइल लूप के पास जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, लूप हो जाएगा टर्मिनेट। लूप टर्मिनेट होने के बाद हमारे पास रिवर्स में एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी 121। उसके बाद हमें जो नंबर में वैल्यू स्टोर है उसको और जो रिवर्स में वैल्यू स्टोर है उसको, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। इफ ब्लॉक की हेल्प से हम दोनों को कंपेयर करेंगे, नंबर इक्वल टू रिवर्स। सो अगर नंबर की वैल्यू इक्वल होती है रिवर्स की वैल्यू से, सो ये जो नंबर होगा ये पैलिंड्रोम नंबर होगा, और अगर नंबर की वैल्यू इक्वल नहीं होती है रिवर्स से तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लॉजिक और एल्गोरिदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें पैलिंड्रोम नंबर चेक करने का प्रोग्राम बनाना है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छे वे में एक्सप्लेन किया जाए ताकि आप इजीली समझ सको प्रोग्राम के एल्गोरिदम को। दोस्तों, अभी तक का आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो चलते हैं आईडी पर, और आईडी पर मैं आपको इस प्रोग्राम को क्रिएट करके और लाइव रन करके आपको बताता हूँ कि कैसे आप पाइथन में पैलिंड्रोम नंबर चेक करने का प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना आईडी ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं एक पाइथन फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम होगा पैलिंड्रोम नंबर। सो हमारी पाइथन की फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। सो पैलिंड्रोम नंबर चेक करने के लिए हमें सबसे पहले यूज़र से एक नंबर इनपुट में लेना होगा। सो मैं यूज़र से एक नंबर इनपुट में ले लेता हूँ। सो यूज़र से जो भी नंबर इनपुट में आएगा वो नंबर ए में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैं एक टेम्प नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जिसमें ए की वैल्यू को असाइन कर दूँगा, बिकॉज हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो सभी ऑपरेशन टेम्प वेरिएबल पे परफॉर्म करेंगे, और जो हमारा ए में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो सेफ रहेगी। उसके बाद हम एक रिवर्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। वाइल लूप में कंडीशन चेक करेंगे, टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब तक टेम्प की वैल्यू 0 नहीं हो जाती जब तक ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ही टेम्प की वैल्यू 0 हो जाएगी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सो हमें नंबर को रिवर्स करने के लिए सबसे पहले उसका रिमाइंडर निकालना होता है। तो हम सबसे पहले इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। रिमाइंडर फाइंड करने के बाद हमें इसे रिवर्स में ऐड करना है। रिमाइंडर को रिवर्स में ऐड करने के बाद हम टेम्प को 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये लूप जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी टेम्प की वैल्यू 0 से बड़ी है, और जैसे ही टेम्प की वैल्यू 0 हो जाएगी वैसे ही लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। और जब लूप टर्मिनेट होगा जब हमारे रिवर्स में एक नंबर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए को कंपेयर करेंगे रिवर्स नंबर से। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो ये पैलिंड्रोम नंबर है, और अगर दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। सो हमारा यहाँ प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। सो इस प्रोग्राम को मैं आपको अगेन एक बार समझा देता हूँ। सो सबसे पहले हम यूज़र से एक नंबर इनपुट में लेंगे और उस नंबर को ए में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम एक टेम्प नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, टेम्पररी वेरिएबल, और इसमें हम ए की वैल्यू को असाइन कर देंगे। जिससे होगा ये कि हमारी जो ए की वैल्यू है वो सेफ रहेगी। लास्ट में हमें इसे कंपेयर करना पड़ता है, और टेम्प पे हम जितने भी हमारे ऑपरेशन होंगे, डिवाइड, मॉडुलस, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हम रिवर्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे, और वाइल लूप में कंडीशन लगाएंगे, टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू 0। जब तक टेम्प की वैल्यू 0 नहीं है जब तक ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ही टेम्प की वैल्यू 0 हो जाएगी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सो जैसा कि आपको पता है रिवर्स नंबर फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले रिमाइंडर निकालना होता है। तो हम उस नंबर का रिमाइंडर निकाल लेंगे। उस रिमाइंडर को हम रिवर्स में सेट कर देंगे। जैसा कि आपको पता है रिवर्स का एक फॉर्मूला होता है, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। सो इस फॉर्मूले में हम रिमाइंडर की वैल्यू को सेट कर देंगे। उसके बाद हम टेम्प को 10 से डिवाइड कर देंगे, और टेम्प को 10 से डिवाइड करने के बाद अगेन ये वाइल लूप के पास जाएगा और कंडीशन चेक करेगा। और जब तक कंडीशन ट्रू है जब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और जब लूप टर्मिनेट होगा जब रिवर्स में एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी। रिवर्स में वैल्यू स्टोर होने के बाद हमें सिंपल ए को और रिवर्स को कंपेयर करना है। तो हम इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और ए इक्वल टू रिवर्स करके देखेंगे, कंपेयर करेंगे इन दोनों वैल्यू को। अगर दोनों वैल्यू सेम होती है तो जो नंबर होगा वो पैलिंड्रोम नंबर होगा,
अगर दोनों वैल्यू सेम नहीं होती है तो वो नंबर पैलिंड्रोम नंबर नहीं होगा। तो चलिए मैं इस प्रोग्राम को रन करके बता देता हूँ। तो इस प्रोग्राम को सेव करके इसको रन करके आपको मैं बता देता हूँ। सो यहाँ पर हमें एक नंबर इंटर करना है 2121। इस नंबर को हम चेक करेंगे कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं आउटपुट में आ गया है द नंबर इज़ पैलिंड्रोम नंबर। चलिए एक बार और रन करके एक दूसरा इनपुट देके हम चेक कर लेते हैं। सो 1331 इसको हम चेक करेंगे कि ये पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं। अगेन दिस इज़ पैलिंड्रोम नंबर। इसको अगेन मैं प्रोग्राम को रन करूँगा और एक ऐसा नंबर दूंगा जो पैलिंड्रोम नहीं है 123। इसको हम चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आउटपुट आ गया है द नंबर इज़ नॉट पैलिंड्रोम नंबर। सो इस तरह से आप पैलिंड्रोम नंबर का प्रोग्राम इजीली बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या कमेंट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं पर्सनली सभी कमेंट को रीड करता हूँ और इनका रिप्लाई करता हूँ। और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।